क्लास 10th। कल मैंने आपको एक सवाल करवाया था चैप्टर 4 का एग्जाम्पल। वो गलती से थोड़ा सा गलत हो गया था तो मैं दोबारा करा रहा हूँ। वो पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, दोबारा करवा रहा हूँ उसको। देखिए, सवाल था आपका कि कुछ खिलौने बनाए गए एक दिन, किसी सर्टेन डे। प्रोडक्शन जो टॉयज का है, मान लीजिए एक्स है, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। मान लीजिए नंबर ऑफ खिलौने एक्स बनाए गए। फिर उसमें लिखा हुआ था कि कॉस्ट जो है ईच टॉय की 55 माइनस जितने खिलौने बनाए गए हैं, यानी एक्स खिलौने बनाए तो कॉस्ट जो है ईच टॉय की 55 माइनस एक्स है। मैंने कल गलती से x माइनस 55 कराया था वो, तो उसको सही करके दोबारा करना उस एग्जाम्पल को। कॉस्ट जो है ईच टॉय की 55 माइनस एक्स है, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय ₹55 माइनस एक्स। मान लीजिए किसी दिन एक्स खिलौने बनाए गए और प्रत्येक खिलौने की कॉस्ट जो है 55 माइनस जितने खिलौने बनाए गए वो, तो 55 माइनस एक्स। तो एक्स खिलौने बने, एक खिलौना इतने रुपए का है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट एक्स 55 माइनस एक्स। और बुक में टोटल कॉस्ट दे रखी है 750, तो टोटल कॉस्ट ये आई है और बुक में दे रखी है 750, तो एक्स 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। एक्स का से मल्टीप्लाई करेंगे 55x, एक्स का से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इन दोनों नंबर्स को उधर ले जाएंगे, इधर जीरो छोड़ दो, माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया प्लस एक्स स्क्वायर, 55x उधर गया माइनस 55x, तो प्लस 750 पहले से ही उधर है। तो ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब मुझे ऐसे पेयर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 750 आता हो और ऐड करने पर माइनस 55x आता हो। तो ऐसे इसके पेयर बनेंगे 30 और 25, माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। इसमें आप x कॉमन ले लो, x माइनस 30, इसमें 25 कॉमन आ जाएगा, x माइनस प्लस माइनस 25 का इसमें डिवाइड देंगे 30, तो x माइनस 25 और x माइनस 30। अब दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 30। ये दो आंसर आ गए यहाँ पे। यदि 25 खिलौने बनाए गए तो कॉस्ट हो जाएगी एक खिलौने की 55 माइनस एक्स। इफ नंबर ऑफ टॉयज बराबर 25, देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस 25 30। और यदि नंबर ऑफ खिलौने 30 बनाए गए, इफ नंबर ऑफ टॉयज is equal to 30, then cost of each toy 55 minus 30 बराबर 25। तो इस तरह से सवाल होगा। एक बार और देख लो, ये एग्जाम्पल है फर्स्ट, उसका सेकंड सवाल है कि कुछ टॉयज बनाए गए किसी दिन, तो मैंने मान लिया नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। मान लो एक्स खिलौने बनाए गए, कॉस्ट जो ईच टॉय की है वो 55 माइनस जो नंबर ऑफ खिलौने बनाए गए वो है, तो कॉस्ट एक टॉय की हो गई 55 माइनस एक्स।
एक्स खिलौने बनाए गए, एक खिलौने की कॉस्ट इतनी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कॉस्ट आ गई एक्स 55 माइनस एक्स। और बुक में टोटल कॉस्ट दे रखी है 750, तो इसे इक्वल टू कर देंगे 750 के। एक्स कैसे मल्टीप्लाई होगा 55x, एक्स कैसे होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 750, ऐसे आ जाएगा। माइनस का एक्स स्क्वायर उधर लेकर जाऊंगा, 55x को भी उधर ले जाइए, इधर रह जाएगी 0, ये उधर गया, प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये उधर गया, माइनस का 55x हो गया, प्लस 750 पहले से ही उधर है। अब इसके पेयर 30 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 750 आता है, ऐड करने पर 55 आता है, तो माइनस 30x माइनस 25x, ये इसके पेयर बन गए। फिर इन दोनों में x कॉमन ले लिया, यहाँ x बच गया, यहाँ माइनस 30, यहाँ माइनस 25 कॉमन ले लिया, x माइनस प्लस माइनस 25 का इसमें डिवाइड दिया 30, तो x माइनस 30 x माइनस 25 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। जब दोनों इक्वल टू 0 है तो x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25, x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30, x 25 है। यदि 25 खिलौने बनाए तो कॉस्ट हो जाएगी इस टॉय की 55 माइनस 30 यानी 25, और यदि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 30 है सॉरी, यदि नंबर ऑफ टॉयज 30 है, अगर मान लो नंबर ऑफ टॉयज 30 लेता हूं मैं, तो कॉस्ट हो जाएगी 55 माइनस 30 25। अब इसके बाद कल आपकी जो एक्सरसाइज चालू कराई थी मैंने, वो करवाई थी 4.3 और उसका पहला सवाल करवा दिया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। 2 सवाल मैंने आपको करवाए थे कल, एक मैं और करवा देता हूं आज, जिससे थोड़ा सा और आपका पक्का हो जाएगा। एक सवाल और देख लो। एक मिनट, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में 3 स्टेप फॉलो करनी होती है। पहले कांस्टेंट टर्म -4 है, इसको उधर लेकर जाएंगे, उधर जाएगा +4। दूसरी स्टेप है एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट यहाँ लगा हुआ है, इसका डिवाइड देते हैं बोथ साइड में, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2 का डिवाइड इसमें देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर। 2 का डिवाइड इसमें देंगे तो 1/2x, 2 का डिवाइड इसमें देंगे 2। ये सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप है, अब x का जो कोफिशिएंट है 1/2, इसका हाफ और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो ऐड 1/2, इसका आधा करेंगे तो 1/2 और लगा दो, ऊपर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर 16 बोथ साइड। इसे दोनों साइड ऐड कर देंगे, इधर भी जोड़ देंगे 1/16 और इधर भी जोड़ देंगे 1/16। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, ये a स्क्वायर, ये +2ab, ये +b स्क्वायर। देखिए चेक करते हैं हम, ये x का होल स्क्वायर a स्क्वायर, बीच में +2ab, तो अपनी तरफ से 2 लगाएंगे, a की जगह पर ये x लगाएंगे, b की जगह पर 1/16 होता है, 1/4 का रूट 1/4 लगाएंगे, प्लस b स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर, और इधर 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 का 16 में 16 टाइम्स, 16 2 जा 32, 16 का 16 1 टाइम्स, 1 1 जा 1। एक बार और समझा देता हूं मैं, यहां तक देखिए। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को उधर लेकर जाते हैं, -4 उधर जाएगा +4। उसके बाद एक्स स्क्वायर का अगर कोई भी कोफिशिएंट लगा हुआ है, जैसे यहाँ 2 लगा हुआ है,
तो इसका डिवाइड दे देंगे इसमें इसमें इसमें, 2 का डिवाइड इसमें देंगे 2 हट जाएगा, 2 का डिवाइड इसमें देंगे तो 1/2x और 2 का डिवाइड इसमें देंगे 2। फिर x का जो कोफिशिएंट है 1/2, इसका हाफ करेंगे तो इस 1/2 का आधा करने के लिए मल्टीप्लाई 1/2 कर दिया, ये आधा हो गया। इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 1/16, इसे दोनों तरफ ऐड कर देंगे, 1/16 दोनों तरफ ऐड कर दिया। ये a स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 हम अपनी तरफ से लगाएंगे। a की जगह पर ये x रखेंगे, b की जगह पर 1/16 किसका रूट होता है 1/4 का, ये b हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, तो 1/16 होता है 1/4 का होल स्क्वायर। 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 का 16 में 16 टाइम्स 16 2 जा 32, 16 का 16 में 1 टाइम्स 1 1 जा 1। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, x ले लो और प्लस b है 1/4 ऊपर होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 33/16। अब इधर से स्क्वायर हटा देंगे और इसका रूट करेंगे, 33 का रूट होता नहीं है तो रूट 33 और प्लस माइनस दोनों साइन लगते हैं जब स्क्वायर हटाते हैं तो, और 16 का रूट हो जाता है 4। इसके बाद 1/4 को उधर लेकर जाएंगे तो -1/4 प्लस माइनस रूट 33/4, नीचे 4 आ रहा है दोनों में तो 4 ही एलसीएम आ जाएगा और आंसर हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 33/4, ये इसका आंसर हो गया। तो ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उन्हीं का रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब नया फॉर्मूला आ रहा है तीसरा, 2 मेथड तो आपके आ गए हैं, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर। थर्ड मेथड आ रहा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को करने से पहले मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है वो लिखवा देता हूं आपको। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0 इस फॉर्म में होती है। यहां पर हम d निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और d निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यदि d जो है जो आपने निकाला है अगर 0 से बड़ा निकले तो इस कंडीशन में इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो 2 रूट्स निकलते हैं इसके और दोनों रूट डिस्टिंक्ट निकलते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग आंसर निकलेंगे दोनों। और अगर d बराबर 0 हो इट हैज टू इक्वल रियल रूट्स, तो दोनों आंसर सेम निकलेंगे, दोनों आंसर इक्वल होंगे। और अगर d लेस देन 0 हो, 0 से छोटा हो, तो इट हैज नो रियल रूट्स, तो इसके कोई रूट्स नहीं निकलेंगे। तो 3 कंडीशन है ये आपकी जो आपको याद रखनी है। ax² प्लस bx प्लस c = 0 इस फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें हमें d निकालना होता है। d निकालने का फॉर्मूला है b² - 4ac। d का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी अंतर, b² और 4ac का डिफरेंस। तो b² और 4ac का अंतर यानी d अगर बड़ा आए 0 से तो 2 रूट्स जो निकलेंगे दोनों आंसर अलग अलग निकलेंगे, और d अगर 0 के बराबर आए तो दोनों रूट्स जो निकलेंगे दोनों आंसर सेम निकलेंगे, और d अगर 0 से छोटा आए तो कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेगा। अब आ जाइए इसका एक सवाल करवा देता हूं मैं। जैसे 2x² - 7x प्लस 3 = 0, जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका पहला ही सवाल है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। यहां पर
जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा रहता है ये ए कहलाता है, एक्स के साथ में लगा हुआ है -7 ये बी कहलाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है ये सी कहलाती है। अब मैं डी निकालूंगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो बी है यहाँ पर -7 तो -7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 और ए की जगह पर ये आ जाएगा 2 और सी की जगह पर सी आ जाएगा 3, -7 का स्क्वायर प्लस 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, सॉरी 24 और ये माइनस करेंगे तो ये आ गया 25। तो यहाँ डी जो है 25 आया है, तो 0 से बड़ा आया है, ग्रेटर देन है 0, देयरफॉर इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इसके जो दोनों रूट्स निकलेंगे वो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। -b तो b है आपका -7 तो -7 प्लस माइनस रूट डी, डी है आपका 25 अपॉन 2a, a है आपका 2, माइनस माइनस प्लस 7 और 25 का रूट होता है 5 और 2 2 जा 4, तो दो आंसर आपके हो जाएंगे 7 + 5 अपॉन 4, एक हो जाएगा 7 - 5 अपॉन 4, 7 और 5 12, 12 अपॉन 4 3, 7 में से 5 गया 2, तो 2 अपॉन 4 यानी कि 1/2, तो दो आंसर हो जाएंगे 3 और 1/2। एक बार और समझ लीजिए, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ये आपका ए होता है, तो ए है 2, बी है -7 और जो भी कुछ बचा हुआ नंबर है यहाँ ये सी होता है, सी है 3। डी निकालेंगे, डी निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर बी आ जाएगा -7, स्क्वायर लग रहा है तो होल स्क्वायर -4, ए की जगह पर ए आ जाएगा 2 और सी की जगह पर सी आ जाएगा 3, -7 का होल स्क्वायर 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 49 में से 24 गया 25, 25 जो डी आया है ये ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा हो तो इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो इसके दो रूट्स निकलेंगे, दोनों ही अलग अलग होंगे, तो इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और जो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं वो होते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। माइनस का माइनस आ गया, b की जगह पर b -7 प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, d की जगह पर रूट के अंदर 25, d 25 आया है अपॉन 2a, तो 2 का 2 आ गया, a 2 आया है, 2 × 2, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट 25, 25 का रूट 5 होता है अपॉन 2 2 जा 4, 7 + 5 अपॉन 4 और 7 - 5 अपॉन 4, तो 12 अपॉन 4 3 आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 अपॉन 4 1/2। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल ऐसे होंगे। क्वेश्चन 3 में फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, इसके रूट्स निकालने हैं, तो इसके रूट्स भी मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही निकलवा देता हूं। देखिए जैसे आपका और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छी तरह आ जाएगा आपको। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, इसका एलसीएम x आ गया, ये 3/1 ऐसे ही लिख लो।
1 का डिवाइड x में देंगे x टाइम्स x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। x का डिवाइड x में 1 टाइम्स 1 1 जा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इससे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3 का x से होगा 3x। अब 3x को इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर 3x इधर आएगा माइनस 3x माइनस 1 पहले से इधर है इक्वल टू 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ तो a 1 हो जाएगा, माइनस 3 ये b हो जाएगा और ये माइनस 1 ये हो जाएगा c। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूँ, पहले d निकालता हूँ। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b है या माइनस का 3 स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 4, a की जगह a है 1, c की जगह c है माइनस 1। माइनस 3 का स्क्वायर होता है प्लस 9, माइनस माइनस प्लस 4, ये आ गया 13। ये आया ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी इसके 2 आंसर निकलेंगे, दोनों ही अलग अलग होंगे। अब फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस b की जगह b आ जाएगा, b है यहाँ पर माइनस 3, d है आपका 13, 2a, a है आपका 1, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 13 का रूट होता नहीं है, ऐसे रहेगा 2 1 जा 2। तो ये इसके 2 आंसर हो गए, 3 प्लस रूट 13/2 और 3 माइनस रूट 13/2। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही मैंने करवा दिया है। तो ये आपका हो गया थर्ड का फर्स्ट। अब थर्ड का सेकंड और देखिए, थर्ड का सेकंड एक सवाल और करा देता हूं। थर्ड का सेकंड, वन अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। इसका एलसीएम लेंगे, दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे, x प्लस 4 एक्स माइनस 7, इधर 11 अपॉन 30 ऐसे उतार लीजिए। इस x प्लस 4 का डिवाइड जब हम इस एलसीएम में देंगे तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, बचा x माइनस 7। x माइनस 7 का 1 से होगा x माइनस 7, बीच में माइनस का साइन है। x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा x प्लस 4। x प्लस 4 का 1 से होगा तो x प्लस 4 ही आएगा, लेकिन बीच में माइनस का साइन है तो माइनस से इसके साइन बदलेंगे, तो x प्लस 4 के साइन बदलेंगे तो माइनस x माइनस प्लस माइनस 4, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 7 और माइनस 4 माइनस 11, नीचे मल्टीप्लाई कर लो, x का x से होगा एक्स स्क्वायर, x का माइनस 7 से होगा माइनस 7x, प्लस 4 का x से होगा प्लस 4x, प्लस माइनस माइनस 4 7 जा 28, और ये ऐसे आ जाएगा 11 अपॉन 30, माइनस 11 ऊपर ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 7x में से 4x क्या माइनस 3x माइनस 28, 11 अपॉन 30। ये 11 से 11 कट गया तो यहाँ बचा माइनस 1 और यहाँ बचा प्लस 1। माइनस 1 का 30 से होगा माइनस 30, इसका 1 से होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। माइनस 30 को भी उधर ले जाइए, इधर रह गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 माइनस 30 उधर जाएगा प्लस 30, एक्स स्क्वायर माइनस 3x 30 में से 28 गया प्लस 2। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे तो a है यहाँ पर 1, b है माइनस 3 और c है 2। इसके बाद हम निकालेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac
बी है -3 -4, ए है 1, सी है 2।